दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नंबर सिर्फ गिनती के लिए नहीं बल्कि हमारी लाइफ की सिचुएशंस बताने के लिए भी होते हैं। आज हम देखेंगे इंटीजर्स हमारी दुनिया को कैसे आसान बनाते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटीजर्स। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आज हम इस टॉपिक की बात करेंगे, इंटीजर्स की। इंटीजर्स कैसे हमारी लाइफ को आसान बनाते हैं और कैसे हमारी लाइफ में उन सिचुएशंस को, उन डायरेक्शंस को बताते हैं, हम उनकी बात करेंगे। आज तक आपने नंबर्स को पढ़ा होगा काउंटिंग के लिए, यानी कि आपने इससे पहले जो टर्म कभी पढ़ा होगा जो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम दूसरा नंबर, उसका जो नाम है उसको क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स। लेकिन आज हम पढ़ने को जो है स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स क्या करेंगे, केवल काउंटिंग नहीं करेंगे बल्कि ये डायरेक्शन और उसके साथ आपकी सिचुएशंस को भी बताएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम समझेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक आपको सी लेवल दिख रहा होगा जो कि है 0 पे। सी लेवल कहाँ है, 0 पे। उसके अलावा आप जब देखेंगे कि अगर कोई भी जो है आप जो है माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, तो माउंटेन क्लाइंबिंग जब आप करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। और अगर आप मान लो 100 मीटर, 100 मीटर आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो आप उस सिचुएशन को क्या लिखेंगे कि आप केवल 100 मीटर चढ़े हो? नहीं, आपको लिखना पड़ेगा +100 मीटर। ये आपकी डायरेक्शन को बता रहा है कि आप +100 मीटर कहाँ गए हो, सी लेवल से ऊपर की तरफ। +100 मीटर कहाँ गए हो, सी लेवल से ऊपर की तरफ। वैसे ही जब कोई डाइवर जो समुद्र के नीचे की तरफ जाता है, तो जब ये सी लेवल से नीचे जा रहा है और कितना जा रहा है, 100 मीटर, तो क्या आप इसको केवल 100 लिखेंगे? नहीं, आपको इसको लिखना पड़ेगा -100। इसको कितना लिखना पड़ेगा, -100 मीटर। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये सी लेवल से नीचे की तरफ गया है। सी लेवल से कहाँ गया है, नीचे की तरफ। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो इंटीजर्स हैं वो केवल गिनती के लिए यूज नहीं हो रहे हैं, वो केवल काउंटिंग के लिए यूज नहीं हो रहे हैं। इंटीजर्स एक्चुअली हमें डायरेक्शन और सिचुएशंस बताते हैं। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल, जिसमें हमने देखा कि जब भी कोई सी लेवल से ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम उसको केवल 100 मीटर नहीं लिख रहे, बल्कि हम उसको लिख रहे हैं +100 मीटर। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि वो सी लेवल से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन जब कोई डाइवर सी लेवल से नीचे की तरफ जा रहा है ना, तब हम उसको केवल 100 नहीं लिख रहे, हम उसको लिख रहे हैं -100 मीटर। इससे हमें पता लग रहा है कि वो सी लेवल से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो कि जब सर्दियां होती हैं तो सर्दियों में हमारा जो टेम्परेचर है, जो नदर्न इंडिया का जो टेम्परेचर है, यानी कि जो J&K में जो टेम्परेचर होता है, वो आपका -10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो माइनस यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है कि वो जो टेम्परेचर है वो 0 से नीचे की तरफ गया है, 0 से डाउनवर्ड गया है। और इस वजह से वो वहां पे अब क्या एहसास करा रहा है कि वहां पे ठंड बढ़ रही है। ठीक है, और जब भी टेम्परेचर हमारा जैसे 0 से ऊपर की तरफ जाता है और गर्मी बढ़ रही है, तब हम उसको ऐसे +35 इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है रियल लाइफ से रिलेटेड। जब भी हम अपने बैंक अकाउंट में पैसा विड्रॉल करते हैं, तब हम वहां पे देखते हैं -200 लिखा हुआ है। ठीक है, और जब भी डिपॉजिट कर रहे हैं तो वहां पे लिखा हुआ है +300। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, ये हमारी लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस हैं, जिसमें अगर हम विड्रॉल कर रहे हैं तो वो हमें क्या दिखा रहा है, माइनस से डिनोट करके दिखा रहा है। केवल हमें 200 लिख के नहीं दे रहा है, या हमें केवल 300 लिख के नहीं दे रहा है। इसमें वो हमें अलग अलग सिचुएशंस में बता रहा है। अगर वो यहाँ पे विड्रॉल और डिपॉजिट ऐसे कोई टर्म्स ना भी दे तो भी आप समझ जाएंगे। अगर आप -200 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है विड्रॉल हुआ है, और +300 लिख रहे हैं तो डिपॉजिट हुआ है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे लिफ्ट का। आप लिफ्ट में जाते हैं तो लिफ्ट में आप इस तरीके के अलग अलग बटन जो है देखते होंगे, है ना। तो इसमें एक बटन G ग्राउंड फ्लोर का होता है, इसी को बोलते हैं उसके हिसाब से सी लेवल यानी कि 0। तो जब भी हम लिफ्ट में अपवर्ड जाते हैं तो हम ऐसे 1 2 इस तरीके के कीज को प्रेस करते हैं। लेकिन जब हम उसमें बेसमेंट की तरफ जाते हैं तो हमको इस तरीके की की दिखाई देती है। और अगर ये हमको -1 या -2 इस तरीके से भी दिखाया गया होता तो हम इजीली समझ पाते कि हमको बेसमेंट की तरफ जाना है ना। ये भी हमारी क्या बता रही हैं, डायरेक्शंस बता रही हैं। अब ये हमारे पास एक और एग्जांपल है रियल लाइफ सिचुएशन का, है ना। ये हमारे मोनू भैया और ये हमारे सोनू भैया। तो सोनू भैया ने जब भी मतलब अपने जो ये फ्रूट्स हैं इनको बेचा, है ना, तो इनको क्या हुआ, इनको
प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट के लिए उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे +500। प्रॉफिट के लिए क्या लिखा है 500 प्लस में, और जब उनको लॉस हुआ है तो इसको क्या लिखा गया है -200। यहाँ पे केवल 500 या केवल 200 क्यों नहीं लिखा गया? ये केवल 500 और केवल 200 इसलिए नहीं लिखा गया जिससे हम डिनोट नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल यहाँ पे हुआ क्या है, सिचुएशन क्या है। तो जैसे ही हम इसके आगे प्लस या माइनस लगा देते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि इनको इस बिजनेस में इतना प्रॉफिट या इतना लॉस हुआ है। तो चलते हैं इसी चीज को आगे समझने के लिए। देखो ये है हमारे फ्रॉगी भाई। कौन है? फ्रॉगी भाई। फ्रॉगी भाई हमें बताएंगे कि नंबर लाइन को कैसे समझते हैं। अभी ये कहाँ बैठे हैं? ये बैठे हैं 0 पे, यानी कि सी लेवल पे। कहाँ बैठे हैं ये? सी लेवल पे। और जब भी मेरे फ्रॉगी भाई राइट साइड में मान लो 3 जंप करते हैं 1 2 3, तो ये कहाँ आ जाएंगे एग्जैक्टली आप बता पाएंगे ना? हाँ, ये बता पाएंगे कि अब फ्रॉगी भाई आ गए हैं +3 पे। कहाँ आ गए हैं? +3 पे। और जब फ्रॉगी भाई लेफ्ट साइड में 2 जंप्स करते हैं, है ना, तो तब ये कहाँ आ जाएंगे? -2 पे। कहाँ आ जाएंगे? -2 पे। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है? अगर हम -2 देख रहे हैं, हमारे पास ऐसी कोई नंबर लाइन नहीं है और हमको बोला गया है कि फ्रॉगी भाई पहले 0 पे थे और अब हमारे फ्रॉगी भाई मान लीजिए -3 पे हैं। तो पूछा जाए कि उन्होंने कितनी जंप और किस डायरेक्शन में लगाई हैं, तो हम बता देंगे कि उन्होंने 3 जंप लगाई हैं। और किस डायरेक्शन में लगाई हैं? उन्होंने लेफ्ट साइड में लगाई थी, है ना। ये हम बड़े आसानी से बता पाएंगे। अब मान लीजिए वो इस तरीके से पूछ ले कि फ्रॉगी भाई 9 पे हैं, है ना। अगर ये -3, यहाँ -3 दे रखा है, तो -3 से हमने बता दिया कि 3 जंप लगाएंगे, ठीक है। 3 जंप लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? लेफ्ट साइड पे। अब वो बोल दिया जाए कि फ्रॉगी भाई हमारे +9 पोजीशन पे हैं, तो इससे क्या पता, इससे बताएंगे हम कि उन्होंने 9 जंप लगाई हैं। कौन सी डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। तो ये मेरी नंबर लाइन है। नंबर लाइन का मतलब क्या है? इट इज बस केवल ये इस तरीके से हमें केवल डिनोट करता है कि हमारी मतलब हमको किस तरफ जाना है। एक नंबर है, मतलब जो नंबर्स हैं उनकी एक लाइन है, ठीक है। जहाँ पे मिड में हम क्या देख रहे हैं? 0, है ना, जहाँ हमारे फ्रॉगी भाई बैठे हुए हैं। और इसके राइट डायरेक्शन में हम देखते हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड में देखते हैं हम सारे नेगेटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमें क्या कर रहे हैं? इंटीजर्स हमें डायरेक्शन और सिचुएशन दोनों ही बता रहे हैं। इंटीजर्स का काम केवल और केवल ये नहीं है कि हम केवल इससे काउंटिंग कर रहे हैं। काउंटिंग करने के लिए हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। हमें इंटीजर्स की हेल्प से काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उम्मीद है आप इस नंबर लाइन को भी समझे होंगे। अब जो है मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, और जब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे तो हम इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में समझेंगे जो इंटीजर से रिलेटेड होगा, और वो भी बहुत ज़्यादा सिचुएशन बेस्ड होगा और ऐसे ही रियल लाइफ एग्जांपल्स की हेल्प से होगा। थैंक यू।